जब हम बैंक में एज एसोसिएट्स, एज ए असिस्टेंट, एज ए क्लर्क, एज ए ऑफिसर, एज ए सर्विस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर काम करते हैं तो हमारे मन में एक जहन में एक बात आती है, इट्स कॉल्ड टारगेट। और टारगेट किस चीज का? नॉट द बेसिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ बैंक। टारगेट इज ऑफ टू सेल the new product and services to your customer, to existing customer of your branch, of your bank. This is called selling, और इसी सेलिंग को हम बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, और इसी सेलिंग को हम बोलते हैं अपसेलिंग। So I love you. If you all are new on the channel, please do like, share and subscribe. तो चले आज की जो हमारी टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग नहीं है। तो सेलिंग को हमने पहले बताया कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज कॉल्ड क्रॉस सेलिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड टुडेस टॉपिक दैट इज अपसेलिंग। क्रॉस सेलिंग ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो या पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि क्रॉस सेलिंग क्या होते हैं। तो एक बार थोड़ा सा क्रॉस सेलिंग बताता हूं। टू सेल न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ बैंक इज कॉल्ड क्रॉस सेलिंग, और वो प्रोडक्ट सर्विसेज थर्ड पार्टी का होना चाहिए, सच एज लाइफ इंश्योरेंस, सच एज जनरल इंश्योरेंस, सच एज म्यूचुअल फंड्स, सच एज डीमैट अकाउंट, सच एज क्रेडिट कार्ड्स। दीज आर द क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट। बट व्हाट अबाउट अपसेलिंग? अपसेलिंग क्या है? तो आप जाने, अपसेलिंग वो सेलिंग है जिसमें एक नया प्रोडक्ट, सेम लाइन का एक नया प्रोडक्ट, एक नया रिनोवेटेड प्रोडक्ट, नए फीचर का प्रोडक्ट, एडवांस प्रोडक्ट आप उस कस्टमर को क्या करते हैं तो पिच करते हैं। सपोज अपने ही बैंक का वो प्रोडक्ट होना चाहिए, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। सपोज कोई कस्टमर आपके सेविंग अकाउंट का है और आपके पास स्टेटमेंट लेने के लिए आया और आप देख रहे हैं कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन ऑन डेली बेसिस उसके पास हो रहे हैं, तो आप उसे पिच करें कि सर आप करंट अकाउंट ओपन कर लें जहां पे आपके पास ट्रांजैक्शन की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आपने उसे करंट अकाउंट सेल कर दिया। दिस इज करंट टू सेलिंग करंट अकाउंट टू योर सेविंग अकाउंट होल्डर, दिस इज कॉल्ड अपसेलिंग। आपके पास कार लोन कस्टमर है, वो कार लोन क्लोज करने के लिए आया, तो उसे आप होम लोन पिच करें कि सर आप कार लोन आपने लिया है ना, आप घर भी लेंगे तो हमारे ही पास आप आए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये है। तो सेल होम लोन प्रोडक्ट टू योर कस्टमर, दिस इज कॉल्ड अपसेलिंग, क्योंकि वो होम लोन आपका ही प्रोडक्ट है, वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर? आपके पास कस्टमर आया है और उस कस्टमर को आप वो पैसे डिपॉजिट करने के लिए आया है और आपने उसे ग्रीन चैनल का कार्ड दे दिया, दिस इज कॉल्ड अपसेलिंग। आपके पास कस्टमर एफडी करवाने आया और आपने उसे लॉकर दे दिया, तो लॉकर इज योर प्रोडक्ट, दिस बैंक प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड अपसेलिंग। तो अपसेलिंग वो प्रोडक्ट होता है, वो सर्विसेज होता है जो आपके ही प्राइमरी इंस्टीट्यूशन का प्रोडक्ट हो बट एक नए फीचर के साथ हो, दैट इज कॉल्ड अपसेलिंग। एक अगर डेफिनेशन जानना है तो इस तरीके से जानेंगे। अपसेलिंग इन बैंक रेफर्स टू एनकरेजिंग कस्टमर टू परचेज और अवेल ए मोर एक्सपेंसिव, और यू कैन से प्रीमियम और अपग्रेडेड version of same product or service they are already using. This is called upselling in bank. Example of upselling are to sell current account to saving account holder, to sell FD or RD to your saving or current account holder, to offer personal loan to your salaried account holder, to offer car loan to your loan account holder, to offer locker to your saving account, current account or whatever बैंक अकाउंट कस्टमर इट इज। तो इसे हम अपसेलिंग कहते हैं। आई होप कि अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग आप समझ गए कि हाउ अपसेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस सेलिंग। तो इस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हमने अपसेलिंग की बात की है। आप जिस बैंक में हैं, जिस बैंक में जाएंगे, उसी बैंक के नए प्रोडक्ट, नए सर्विसेज को आपको अगर सेल करना है तो वो हम अपसेलिंग के नाम से जानेंगे, ना कि क्रॉस सेलिंग के नाम से जानेंगे। क्रॉस सेलिंग हम उसे बोलेंगे जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, जो किसी सब्सिडियरी, किसी वेंचर कंपनी का प्रोडक्ट है और उसे हमें सेल करना पड़ रहा है। तो बहुत ही क्लियर, बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने आपको अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग समझा दिया है। तो इस पार्ट में इतनी ही हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।